श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर का दिन बहुत खास है और ख़ास इसलिए है क्योंकि आज है भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों, दिव्यांग पूर्व सैनिकों, शहीदों के आश्रितों की देखभाल करने के लिए मदद सुनिश्चित करता है और उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। श्रोताओं, आज इसी विषय पर हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करने के लिए हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त कैप्टन सुमित सिंह जी, जो अभी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बैतूल में पदस्थ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमित सिंह जी हमारे इस कार्यक्रम महिला जगत में। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत खुशी है आज यहाँ पर जुड़ने के लिए सभी लोगों के साथ। सर, जैसा आपको ज्ञात है कि आज हम आपसे बातें करने वाले हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर, तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस क्या है और इसका क्या महत्व। देखिए, जब हम आज़ाद हुए तो उसके बाद 1949 में एक कैबिनेट डिफेंस कमेटी का गठन हुआ और उसमें ये सुनिश्चित किया गया कि जो लोग हमारे वीर हुए, जो वीर गति को प्राप्त हुए, जो सैनिक विकलांग भी हो गए, ताहत भी हुए, तो उनकी मदद करने के लिए, उनके परिवारों को मदद करने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पर हमारे आम नागरिक जो हैं वो कुछ योगदान दे सके। तो ये 1949 से झंडा दिवस हमारे देश में मनाया जा रहा है, जिसमें कि हम अपने देशवासियों को एक मौका देते हैं कि अपने सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को कुछ सपोर्ट देने के लिए अपना योगदान दें। इसीलिए ये बना था और तब से लेकर आज तक हर 7 दिसंबर को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। सर, आपने जैसे बताया कि जो हमारी आम जनता है वो सैनिकों को मदद कर रही है, तो वो मदद किस तरह की होती है? पहले तो ये देखें कि ये हम राशि इकट्ठा करते हैं और उसके बदले में देते हैं हर नागरिक को एक झंडा, जो वो राशि देते हैं। तो ये जो योगदान नागरिक करता है, चाहे वो 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, कुछ लाखों रुपए भी करते हैं, तो ये जो योगदान है ये एक सेंट्रल फंड के अंदर इकट्ठा होता है। तो वो फंड हमारे माननीय राज्यपाल जी स्टेट लेवल के ऊपर उनके अप्रूवल के बाद उससे खर्चा होता है और ऐसे ही पूरे देश भर में करीब 32 राज्य सैनिक बोर्ड्स हैं जो कि इसी ही व्यवस्था इस दिन हर पूरे देश में करते हैं। इतना सारा जो राशि इकट्ठा होता है वो आम नागरिक हमारे को यहाँ पे जमा कराते हैं और इसी राशि से हम इतनी सारी जो सुविधाएं हैं पूर्व सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उन सपोर्ट करने के लिए उनका रहता है। आपने अभी अभी बताया कि 32 राज्य हैं जो सैनिक बोर्ड में हैं और ये राशि जो है वहीं पर इकट्ठा होती है। तो जो हमारी आम जनता है, हम जो हैं वो किस तरह से जागरूक हो सकते हैं और कैसे इससे जुड़ सकते हैं? तो सबसे पहले कि हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारे विभाग हैं, जैसे इस जिला में जितने भी गवर्नमेंट के विभाग हैं, तो हर नवंबर में हम हर विभाग के लिए कुछ झंडे आवंटित। उसके बाद यहाँ पर जितने भी क्षेत्र में शिक्षा के अनुष्ठान हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी हम ये झंडे भेजते हैं। तो वहाँ पर इन झंडों का जो वितरण है वो बच्चों में और आम नागरिकों में किया जाता है और तब उस माध्यम से बच्चे या आम नागरिक उन संस्थाओं के जरिए अपना योगदान हमारे तक पहुँचाते हैं। सुमित सर, यहाँ पर हम हमारे बैतूल जिले की बात करें तो इस दिवस पर यहाँ पर क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? जी, ये कार्यक्रम जो है वो एक दिन का नहीं होता, ये कार्यक्रम पूरा वर्ष चलता है। तो जैसे अभी अगले वर्ष के लिए हमने झंडे वितरण का कार्य इस समय चल रहा है। एक बार झंडों का वितरण हो जाए तो 7 दिसंबर को हर दफ्तर के अंदर ये झंडे जो है आम नागरिकों तक पहुंचाए जाएंगे और उसके बदले में वो कुछ योगदान अपनी तरफ से सरकार को देंगे। थ्रू आउट द ईयर ये एक्टिविटी रहती है, लेकिन इस एक्टिविटी के बाद जो ये राशि का आवंटन है, जिन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो विकलांग बच्चे हों सैनिकों के, चाहे वो विधवाएं हों, चाहे वो किसी मेडिकोट की ज़रूरत हो, चाहे वो नॉन पेंशनर हो, उनको पहुंचाने का कार्य तो पूरा साल भर वर्ष में चलता ही रहता है। जैसे कि पिछले वर्ष में हमने 272 पूर्व सैनिकों के परिवारों को ऑलमोस्ट तकरीबन 43 से 44 लाख रुपए की मदद
आवंटित की है। तो ये संभव हो सकता है सिर्फ तब जब इतनी राशि जो उनसी है एकत्रित भी हो। पिछले वर्ष में जैसे हमारे यहाँ पर तकरीबन 5.5 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे, लेकिन जो सहायता दी गई थी वो जैसे मैंने बताया 43 से 44 लाख रुपए दी गई थी। तो उसमें से कुछ केंद्र का योगदान, कुछ स्टेट योगदान और कुछ जनता का योगदान, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि 7 तारीख को जनता आगे बढ़कर इसमें भाग लेगी। आप सेना से जुड़े हैं, आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो जो आम जनता की यहाँ पर हम बात करें तो आम जनता की जो भावनाएं हैं अपने जवानों के प्रति, अपने सैनिकों के प्रति, आपको किस तरह की दिखाई देती हैं? देखिए, एक आम नागरिक को जब आप पूछे कि सेना के प्रति आपकी भावना क्या है, ऐसा कोई देशवासी होगा नहीं जो ये कहेगा कि मेरी भावना अच्छी नहीं है। लेकिन जब बात आती है योगदान देने की, वहाँ पर कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। भावनाओं में कोई कमी नहीं है, इस बात का गर्व है मुझे। इवन जब मैं देखता हूँ कि कुछ पूर्व सैनिकों के कुछ ऐसे केस हमारे पास प्रशासन में आते हैं जहाँ उनको प्रशासन की मदद चाहिए, वहाँ पर भी हमारे कलेक्टर साहब, अपर कलेक्टर साहब, सभी विभागीय ऑफिसर्स आगे बढ़ बढ़ के उनकी मदद करते हैं। तो ये जो भावना है, ये इसके बिना तो हो ही नहीं सकता कुछ। और गर्व है कि इस तरह से भावना अपना को प्रकट करते हैं। लेकिन जहाँ तक आर्थिक सहायता की बात है, वहाँ पर मुझे लगता है कि आम जनता शायद थोड़ा सा और एक कदम आगे ले सकती है। मैं आपको एक बात बताऊं, 3 दिन पुरानी बात है, हमने एक पोस्टर लगाया था, हमारे ही बैतूल में स्टेडियम है, वहाँ पर एक किसी ने 5 रुपए का योगदान दिया। अब देखिए, वो 5 रुपए का योगदान, छोटा सा योगदान, उसकी आर्थिक अपनी जो कंडीशन होगी, जिसने दान दिया वो अच्छी नहीं होगी, तभी उसने 5 रुपए का दिया। लेकिन आप देखिए उसकी भावना देखिए आप उसकी। इससे प्रकट होता है कि चाहे जेब में पैसा नहीं है, लेकिन जो आम जनता है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। बहुत अच्छी बात है कि अपनी छोटी सी बचत में से हमारे देशवासी अपने सैनिकों के लिए, अपनी सेना के लिए अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि 7 दिसंबर के लिए, यानी आज के दिन के लिए, बैतूलवासी अधिक से अधिक अपना योगदान इस पुनीत कार्य के लिए करेंगे और अपने सैनिकों की और अपनी सेना के जवानों की मदद करेंगे। यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आम जनता को इसमें हम किस तरह से जोड़ सकते हैं? हमने बहुत जगह पर अपने स्कैनिंग के QR कोड्स लगाए हुए हैं, जैसे कि हमारा स्टेडियम है और कलेक्ट्रेट ऑफिस है, और इस तरह से हमने जगहों पे स्कैन्स लगाए हुए हैं। तो आम जनता कैसे जुड़ सकती है, वो कंट्रीब्यूट करके जुड़ सकती है। और एक जगह और है जहाँ पर सैनिकों के साथ आम जनता कैसे जुड़ सकती है। मैं बहुत सारे ऐसे केस देखता हूँ जहाँ पर सैनिकों के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ कुछ धोखा किया गया होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़्यादा ज़िंदगी अपने बैतूल से दूर किसी आर्मी की यूनिट में डिफ़िकल्ट कंडीशंस में अपना कार्य किया है। जब वो स्कूल से निकला था तभी से वहीं है, लेकिन अब उसको मालूम नहीं है, जब वो सेवानिवृत्त हो गया है, कि प्रशासन कैसे काम करता है। ज़मीन खरीदनी है, घर खरीदना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में कुछ लोग धोखाधड़ी करके उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जनता कैसे जुड़े। जैसे ही आपको दिखे कि किसी भी पूर्व सैनिक की मुश्किल में है और उसको किसी ने धोखा दिया है आपके पड़ोस में ही, तो मदद कीजिए, आवाज़ उठाइए, उसके साथ खड़े होइए। तो ये जो साथ जुड़ने की एक तो भावना जो है उसको एक जोर देगा, और आर्थिक सहायता तो है ही जो आज के दिन हम कर सकते हैं। श्रोताओं, इस समय हमारे साथ है कैप्टन सुमित सिंह, जिनसे हम बात कर रहे हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर। यहाँ पर हम आपसे सर एक बात जानना चाहते हैं कि आम जनता जो है इस झंडा दिवस पर किसी न किसी तरह से अपना कई सालों से एक कंट्रीब्यूशन कर रही है और करते भी आएगी, पर कुछ लोगों के मन में एक शंका रहती है कि जो ये हम योगदान दे रहे हैं, क्या ये हमारा छोटा सा योगदान सही जगह पर पहुँच रहा है? जी बिल्कुल।
मैं इसको कोट करूंगा कि जैसे मैं सिख हूं तो इसमें धर्म नहीं लेके आना चाहता, पर हमारे गुरुओं ने कहा था आप जो कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा जो है वो दान में दीजिए। ये हमारी प्रथा कहती है। तो हमारे सनातन धर्म में भी यही है कि हमें कुछ ना कुछ दान करना चाहिए और वो दान सही जगह जाना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि उसका दुरुपयोग ना हो, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप डायरेक्टली अकाउंट में दें, स्कैन करके दें, क्योंकि जैसे ही ये अकाउंट में आता है, ये अकाउंट जोन सा है ये राज्य सरकार द्वारा दिया गया अकाउंट है और हर वर्ष इस दिन हम जितना भी पैसा इस अकाउंट में आता है वो हम भोपाल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और भोपाल में भी जो संचालनालय है पूर्व सैनिकों के लिए बनाया गया है, वहाँ पर भी वो अपनी मर्जी से इसका खर्चा नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल जी की इसमें अप्रूवल की आवश्यकता रहती है कोई भी खर्च करने के लिए। और किसी भी तरह की आर्थिक सहायता जो है उसका जो सिस्टम है वो फौज की तरह बिल्कुल एक प्रोसीजर की तरह सेट हो रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, इंडिविजुअल एप्लीकेशन देता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाता है, हमारे पास आते हैं, रिकमेंडेशन होती हैं, वो भोपाल जाती हैं, भोपाल से फिर उसके बाद कुछ भोपाल में ही अप्रूव हो जाती हैं, कुछ दिल्ली तक जाती हैं, केंद्रीय सैनिक संगठन तक, और वहाँ पर जाकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर उनका अप्रूवल होता है। इसके अंदर ज़्यादातर प्रक्रिया जो सी है वो ऑनलाइन है और जैसे ही आजकल हम डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं पे भी कोई स्कोप बचता नहीं है यदि आपने उसको ऑनलाइन दिया है। तो श्रोताओं, अभी तक जो शंका आपको, जो एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा था, हमें पूरी उम्मीद है कि सर की बातें सुनने के बाद आपकी शंका का समाधान हो गया होगा। सर, यहाँ पर हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि हमारा जो ये बैतूल शहर है और बैतूल शहर में जो कारगिल चौक है उसमें जो मिसाइल लगी है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएंगे? जी, मैं बैतूल से पिछले 1 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और इस 1 वर्ष में मैंने ये देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं जैसे ही देश के नाम से कुछ होता है तो ये एक प्रतीक बन गया है बैतूल के लिए। इसके अंदर एक हमारे पूर्व सैनिक ने मिसाइल को डोनेट किया और वही उस कारगिल चौक को वहाँ पर लगाया गया और ये चौक का जो नाम रखा गया ये तब रखा गया जब कारगिल का युद्ध के बाद उन कारगिल के सभी वीरों की जिन्होंने उस कारगिल के युद्ध के अंदर जीत हासिल की, अपना बलिदान दिया और अपने कर्तव्य का पालन किया, उनकी याद में ये चौक जो बनाया है ये हमारे बैतूल का एक बहुत ही अच्छा प्रतीक बन गया है। और कोई भी हमारा सैनिक शहीद भी होता है मध्य प्रदेश से तो वहाँ पर जाकर उनको सम्मान प्रकट किया जाता है, तो ये एक अच्छी भावना है। आपको इस समय हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश अपने श्रोताओं को ये देना चाहूँगा कि ये याद रहे कि आज यदि हम अपनी घर में सुरक्षित बैठे हैं तो उसके पीछे बहुत सारे सैनिकों वीर गति को प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे सैनिक तो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन जो पूर्व सैनिक आज जीवित हैं, अपने जीवन के गोल्डन ईयर्स उन्होंने देश को दिए, कर्तव्य का पालन किया, वीरता दिखाई, बहुत युद्ध भी लड़े और आज वो सेवानिवृत्त होकर अपने घरों में बैठे हैं। उनके सम्मान के लिए ये दिवस देश मनाता है। आप उसमें सहयोग कीजिए, सिर्फ इस दिन ही नहीं, पूरे 365 डेज ऑफ द ईयर। और ये जो आज का दिन है ये नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों के प्रति हमारे सम्मान देने का एक मौका है। और इस तरह के जो पर्व आते हैं उसमें आम नागरिक और सेना के बीच में एक संबंध बन जाता है, तो इस संबंध को हमने सुदृढ़ बनाना है। और आप में से जितने लोग हो सके हमारे आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती होइए, देश की सेवा करें और इससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा और इससे जो ट्रेनिंग मिलती है, आपका जीवन एक अलग लेवल का जीवन बनकर निखर कर बाहर आता है। सर, इस कार्यक्रम के लिए आपने आपका इतना बहुमूल्य समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जांबाज सैनिकों के साहस और शौर्य को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर कोटि कोटि नमन।